बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं वली डार और मेरे साथ हैं मुर्तज़ा डार। आज की इस वीडियो में हम उस एक पॉलिटिकल डिबेट की बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के हर घर में चल रही है। हर घर में इसके ऊपर बहस की जा रही है। पाकिस्तान का इस वक्त सियासी पारा काफ़ी हाई है और ख़बरें कुछ ये भी सामने आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, चंद हफ्तों की मेहमान है। इस पर क्या असल बात पीछे है, क्या कहानी, और कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि शायद ये हुकूमत जाना चाह रही है। ये मुर्जा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने 25 मुनहरिफ अरकान को डी सीट कर दिया। कैसे देख रहे हैं आप इस अहम मामले को? देखें जी, मामला बहुत गड़बड़ है और मामलात गड़बड़ इस मौजूदा हुकूमत के लिए हैं, वो पंजाब के अंदर हो या वो वफाक के अंदर हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मामलात अवामुन्नास के लिए भी ख़राब हैं। वो हुकूमत ये जो मौजूदा है ये हो या आने वाली हुकूमत हो इमरान खान की, अगर तो वो आनी है हो सकता है यही आ जाए। सो मामलात हैं गड़बड़ और उन्होंने फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब के अंदर भी जो है वो गड़बड़ रहना है। सवाल आपका ये है कि पंजाब में जो 25 मुनहरिफ अरकान है वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। लोटा क्रेज़ी ख़त्म होनी चाहिए। आप किसी के नाम पे वोट लें और उसके बाद आप उसके खिलाफ हो जाएं या आप उसके ओपोनेंट धड़े को वोट कास्ट कर दें और कहें कि जी हमें आपसे अब जो है इख्तिलाफ है या हमें आपसे अब लड़ाई है। वैसे हो जाती है लड़ाई, इख्तिलाफ भी हो जाता है, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप अपने ओहदे से या आप अपनी सीट से या अपनी पार्टी रुकनियत से आप मुस्ताफ़ी हो, स्टेप डाउन करें और उसके बाद आप नए सिरे से आएँ और आपके अपने इख्तिलाफात जो हैं वो इलेक्शंस के अंदर या जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाने आप पूरे करें। लेकिन सवाल ये है कि अब जो कुछ पंजाब में हुआ है, क्या पंजाब के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है उसके पास कोई लीगल ग्राउंड्स मौजूद हैं? तो जवाब आता है कि हाँ, मुमकिन है कि लीगल ग्राउंड्स मौजूद हों। अभी इसके ऊपर तशरीह की जा रही है। दूसरी चीज़ ये डिस्कस हो रही है कि क्या उनके पास कोई मॉरल ग्राउंड्स बची हैं, एथिकल ग्राउंड्स बची हैं? तो उनके पास कोई एथिकल ग्राउंड नहीं बची, कोई मॉरल ग्राउंड नहीं बची। उन्होंने 25 लोटों से कहा कि भाई आप हमें वोट कास्ट करें, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। उनको लोटा हमने डिक्लेयर नहीं किया, उनको लोटा सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा गैर आईनी अमल है, इसको रिवर्ट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आप इनको डी सीट हम कर रहे हैं, तो उन्होंने डी सीट कर दिया। तो जिनकी बेस पे आप सिलेक्ट हुए थे या इलेक्ट हुए थे, आप सामने आए थे, उसको तो जो है वो कलअदम करार दे दिया गया, गलत करार दे दिया गया। तो क्या अब आपकी हाई मॉरल ग्राउंड्स ये नहीं कहती हैं, एथिकल ग्राउंड्स ये नहीं कहती हैं आप स्टेप डाउन करें और स्टेप डाउन करने के बाद आप दोबारा जो है वो री इलेक्शन के अंदर जाएं? बहरहाल आइन इस हवाले से क्या कोर्स अडॉप्ट करता है, एथिक्स की तो बात छोड़ दें, पाकिस्तान की सियासत के अंदर वफाक के अंदर भी 2 सीटें ऐसी हैं जो काफ लीग की हैं या काफ लीग ने वो वोट कास्ट किए हैं। काफ लीग क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है, काफ लीग को सरप्राइज दे सकती है, कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सारी डिबेट इस वक्त जारी है जो ऑन ग्राउंड हो रही है। लेकिन इस सबसे हटके एक और डिबेट जारी है। वो डिबेट ये है, बल्कि मैं एक खबर भी देता चलूँ कि कुछ मेरी ज़राए अपने से भी बातचीत हुई, जो इस्लामाबाद में भी कुछ लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत हुई। हुकूमत बहुत जल्द या हुकूमत की लीडरशिप में से कोई एक आम शख्स जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब, वो हुकूमत के तहलील किए जाने और इलेक्शंस की डेट बहुत जल्द अनाउंस किए जाने के हवाले से ऐलान करेंगे। ये होगा। मुशावरत इस वक्त जो है लार्जली चीज़ों पे हो चुकी है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी मुशावरत जारी है एंड सब्जेक्ट टू दोज थिंग्स जिस पे अभी मुशावरत जारी है ये ऐलान हो जाएगा। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1-2 काम इन्होंने करने हैं जिसमें नैब या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है या कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर इन्होंने दखल अंदाजी करनी है। उसके बाद जो है इस प्रोसेस के अंदर जाएंगे। सो दिस विल हैपन। ये मेरी चंद दिनों चंद हफ्तों में हुकूमत जा सकती है, वफाकी हुकूमत। ज़्यादा ख्याल यही है। अच्छा, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर चल रही है, कुछ ज़राए से ये खबर सामने भी आई है और उसकी तस्दीक भी कुछ ज़राए कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शायद PTI और इस्टेब्लिशमेंट में कोई डील हो गई है, और बहुत ही बावसूख ज़राए से मैं ये खबर की बात कर रहा हूँ आपके साथ। इसमें कोई सदाकत है, ये कोई बात है? अच्छा देखें, इस बात के अंदर ना काफ़ी हद तक जान है, या यूँ कह लीजिए कि अभी तक की जो रिसेंट हैपनिंग्स हो रही हैं या जो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को नल एंड वाइड नहीं किया गया, जिस तरह उनको एट द स्टार्ट या राइट आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया गया था। उन्होंने अपना प्रेशर बिल्ड करके जिस किस्म के उन्होंने जलसे किए हैं, जो लॉन्ग मार्च का वो ऐलान कर चुके हैं और जिस हद तक या जितनी तादाद में लोग उनके जलसों में आ रहे हैं, उन्होंने मजबूर किया है कि आप अपने डिसीजन को रीविजिट करें, रीथिंक करें। और रीथिंक करने वालों ने उसके बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि नहीं, वी कैन नॉट माइनस इमरान खान फ्राम एवरीथिंग, हमें उसको साथ कैरी करना होगा। स्टिल जो मेरी इतला है वो ये है कि लॉन्ग मार्च का वेट है और उस लॉन्ग मार्च के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी होगी। ओपोनेंट जो इस वक्त इमरान खान की पार्टीज़ हैं उनको भी, स्टैब्लिशमेंट को भी,
और भी जितनी कुव्वतें सारे मामले से जुड़ी हैं उनको भी बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि लॉन्ग मार्च में क्या नताइज हैं जो इमरान खान प्रूव कर पाएंगे। देयर आर मेनी थिंग्स जो कि उस पर बेस कर रही हैं। अच्छा, क्या हम फिर ये बात कर सकते हैं कि ये जो हुकूमत थी इसके साथ धोखा हो गया, ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म प्लान के अकॉर्डिंग किया गया है? क्या खान साहब दोबारा 2/3 अक्सरियत से वापस आ रहे हैं? ऐसी खबरें भी हैं। यार देखें, बच्चे तो हैं नहीं, ये 30-35 साल हो गए इनको हुकूमत करते हुए। अगर इनके साथ धोखा 30-35 साल के बाद भी अगर हो जाना है तो फिर यार हो जाना ही चाहिए, अगर तो इसको ऐसे ही देखा जाए। अगर आपने और आपकी नस्लों ने इतना तजुर्बा हासिल नहीं किया अभी तक, इतनी समझ हासिल नहीं की, तो फिर तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। धोखा आपके साथ अगर एक मरतबा फिर हो गया है, इसका मतलब है आपने कोई गलत शॉट खेली है, आपने कोई गलत चाल चली है। तो गलत से सही एक्सपेक्ट करना एक और गलती है, मेरी ये राय। और दूसरा मैंने जो क्वेश्चन किया 2/3 अक्सरियत वाला, इस बारे में भी कोई? देखें, इमरान खान की जो 2/3 अक्सरियत है फिलहाल तो वो मफरूज़ा है, एक उसको मैं हकीकत फिलहाल नहीं तसव्वुर करता। हमारे जितने पावर शो देख रहे हैं, कितनी जलसे होंगे, बड़े जलसे हो रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये 2/3 अक्सरियत की गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ हमने ये देखा कि ये जो 2018 के इलेक्शन हुए थे उससे कबल इमरान खान ने जो जलसे किए थे वो भी कोई हल्के जलसे नहीं थे, वो बड़े जलसे थे। शायद अगर मैं ये कहूँ कि इससे मिलते जुलते या इससे भी कुछ जलसे थे, वो बड़े जलसे थे, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे देखे, मैं गया कवर किया, तो इमरान खान ने 2/3 अक्सरियत तो तब भी नहीं ली थी। तो इस मरतबा जो है मामला मुख्तलिफ हैं, जलसे बड़े हैं, लेकिन 2/3 अक्सरियत वाली चीज़ में मुझे कोई सदाकत फिलहाल नहीं दिख रही। अच्छा, लॉन्ग मार्च की बात करते हैं। लॉन्ग मार्च होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो उसमें क्या होगा और उसका इतना खौफ क्यों है हुकूमत के ऊपर? देखिए जी, लॉन्ग मार्च जो होगा ना वो बड़ा डिसाइसिव होगा इस मुल्क की सियासत के लिए। और वो इसलिए होगा कि लॉन्ग मार्च से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं मुल्क की जो इस वक्त जिनको वैल्यू किया जाएगा, जिनको गेज किया जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ तो खैर लॉन्ग मार्च में तो वो कहते हैं कि हम 25 लाख लोग लेके जाएंगे। 25 लाख आप छोड़िए, 25,000, बल्कि आप 25,000 छोड़िए, अब 2500 लोग। मैं आपको गारंटी करता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो मैंने जलसे या ऐसे प्रोटेस्ट कवर किए हैं, आप 2500 लोग लें और आप लाहौर में निकल जाएं। 2500 भी यार ज़्यादा है। आप 500 लोग लें, आप 500 की बात करें, बल्कि इससे भी कम कर लेते हैं, आप 200-300 बंदा इकट्ठा करें और आप उसको 30-40 या 25-30 की टोलियों में लाहौर की अहम शाहराहों के ऊपर ना आप उनको खड़ा कर दें, उनसे कहेंगे सड़क बंद करनी है। आप फिरोजपुर रोड पे खड़ा कर दें, आप जेल रोड पे खड़ा कर दें, आप केनाल के ऊपर खड़ा कर दें, और इस किस्म की 1-2 और बड़ी सड़कों पे आप खड़ा करते हैं। जब मेन आर्टरी लाहौर की बंद होती है ना तो पूरा शहर बंद हो जाता है। तो अब ये एक शहर है लाहौर, बड़ा शहर है। अब जब एक कॉन्वॉय निकलेगा एक शहर से तो जाहिर है उस शहर की ट्रैफिक चौक होगी, और जब वो मल्टीपल शहरों से निकलेगा तो जाहिर है पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। वो कहेंगे तो सही कि हमने बंद नहीं किया, लेकिन जाहिर है ऑटोमेटिकली अनयूजुअल चीज़ होगी, डिस्टर्बेंस होगी, तो मुल्क तो बंद होगा। जब मुल्क बंद होगा तो भाई काम नहीं चलेगा, कारोबार नहीं होगा। और जब एक ओवरऑल वेव जाएगी सोसाइटी में या पूरे मुल्क में या मुल्क से बाहर भी, कि नेशनली भी रिपोर्ट होता है जब ऐसा धरना हो, जलसा हो, तो यहाँ पे जितने इंटरनेशनल हमारे बंदे मौजूद हैं, सफारतकार मौजूद हैं, एम्बेसीज मौजूद हैं, और जहाँ भी सारे इस्लामाबाद रहे हैं, तो वो कंसर्न होंगे और वो अपने एम्बेसीज को अलर्ट जारी करेंगे और वो तरह तरह के जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर लेने का कहेंगे यहाँ की हुकूमत। क्या मुमकिन है वहाँ धरना भी हो जाए? अगर यहाँ से लॉन्ग मार्च जाए, धरना लेके बैठ जाए, हमें यहाँ से उठना ही नहीं है। चांसेस मौजूद हैं कि ये लॉन्ग मार्च की सूरत में वहाँ पे जाएंगे, जाके फिर धरना देके बैठ जाएंगे और कहेंगे जी जब तक आप इलेक्शन की डेट का अनाउंस नहीं करेंगे हम यहाँ पे बैठे हैं। सो इमरान खान का तो कोई सानी नहीं है भाई स्ट्रीट पॉलिटिक्स के ऊपर। और जो लॉन्ग मार्च है ये मैं अभी आपसे, उससे परेशानी काफी ज्यादा है और लॉन्ग मार्च हल्का नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा लॉन्ग मार्च। अच्छा, बिलावल का अगर आपने स्टेटमेंट देखा हो, बिलावल ने जो बयान दिया, उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया अपने बयान के अंदर। लोग उसको बहुत मेच्योर स्टेटमेंट कह रहे हैं। और क्या उनके इस बयान के बाद इमरान खान का बयानिया कमजोर नहीं हो गया जिस तरह सपोर्ट किया है बिलावल ने? देखें, इमरान खान को सपोर्ट किया ये चीज सुबह से जेर बहस है। ट्विटर पर ट्रेंड चलता रहा। मेरी राय इस बारे में यह है कि उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन मेरा सवाल है और एक कंसर्न है। सवाल मेरा ये है कि इसके अलावा वो बिलावल हो या कोई भी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर उनकी जगह वहां पर गया हो, नॉट फ्रॉम पीटीआई अदर कैंप, वो क्या कहेगा? वो ये जाके कहेगा नहीं जी बड़ा गलत इकदाम था, हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई। वो ऐसा नहीं कह सकता। अगर वो ऐसा कहेगा तो उसका अपना मसला शुरू हो जाएगा, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक। अच्छा, लोकल पॉलिटिक्स में ऐसी बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर? लोकल पॉलिटिक्स में तो देखें इन्होंने बात लोकल पॉलिटिक्स में ये की, लेकिन वो बाहर गए, उन्होंने जाके अपने वज़ीर-ए-आज़म का साथ दिया। हम भी कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा कदम किया, लेकिन इसके साथ मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि
के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। अगर वो और ऑप्शन ऑप्ट करते इस वक्त कहते, इस वक्त लेट्स से बिलावल ने कहा होता कि जी बड़ा गलत किया, उन्हें रशिया नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने रशिया जाके जो है वो बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तो उसके बाद उनकी अपनी पोजीशन कहाँ पे जानी थी, पहले मुझे आप ये बताइए। स्टेक पे लगनी थी ना, फॉरेन मिनिस्टर भी है, ऑपोनेंट धड़े का भी हिस्सा है। एक चीज, दूसरी चीज वो ये है कि इस सारे जो इंटरव्यू वो दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन, उसके अंदर ये कहते हैं कि रशिया जाने का या रशिया में मौजूद उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जब थे, उसकी सजा पाकिस्तान को देना गलती है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान को सजा मिली है, आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सजा मिली है, आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है, और वो नहीं होना चाहिए। तो आपके अपने बयान के अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस है ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड विद इमरान खान एंड हिज गवर्नमेंट। सो आई टेक इट लाइक दिस। उनका नैरेटिव ठीक साबित हो रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया, आपने वो जलसे में सुना भी होगा, उसकी बड़ी धूम मची उस बयान की। उन्होंने कहा कि एक जरदारी नून लीग पर भारी। क्या मतलब है इनके इस बयान? देखिए, पहले तो ये बयान था ना, एक जरदारी सब पर भारी। अब नून लीग अब वो इमरान खान साहब ने जो उसको नून लीग पे भारी करार दे दिया है, और वो इस वक्त इस माहौल पे उनका ये बयान बिल्कुल फिट आता है। नून लीग में काफी टेंशन चल रही है इस बयान के बाद। भाई नून लीग के हाथ पैर फूले पड़े हैं, नून लीग इस वक्त परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रही हम आगे जाएं या पीछे जाएं। अगर हम इस वक्त हुकूमत तोड़ते हैं वफाक के अंदर से, तो लोगों ने कहना भाई आप तो इमरान खान ने कहा आगे समुद्र है, पीछे इमरान खान खड़ा है। लोग इस वक्त कह रहे हैं, इनके लिए एक एक घंटा जो है ना प्रॉब्लम है। लोगों ने ये कहना है कि भाई आप लोग तो एक्सपोज हो गए हैं, आपने क्या किया, आपको इक़्तिदार मिल गया, बगैर इलेक्शन लड़े, बगैर कैंपेनिंग किए, बगैर पैसा लगाए आप वज़ीर आज़म बन गए, आपने क्या किया। अच्छा, वो क्या किया मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपके सामने है कि मुल्क के हालात क्या हैं, डॉलर की कीमत कहाँ पे, पेट्रोल कहाँ पे जाने वाला है, IMF जो है वो में क्या कह रहा है, अशिया क्रैश हो चुकी है। डूअर कहते थे ना शहबाज शरीफ को, ये डूअर है, ये डिलीवर करते हैं। तो भाई डिलीवर क्या कर रहे हैं आप, क्या डूअर है, कुछ तो बताएं ना। इन्फ्लेशन जो गलत किया इमरान खान ने मान लेते गलत किया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, लेकिन आपने कहीं तो कुछ अच्छा किया ना इस वक्त। आज चले हम ये कहते हैं कि जी बड़ा जल्दी है इस वक्त एक्सपेक्ट करना, सारी बातें छोड़ें यार। इतने अरसे में आपने कौम से एक खिताब नहीं किया, आप खिताब करके बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को बता तो देंगे आपकी पॉलिसी क्या है। नहीं, ये शहबाज शरीफ का मसला क्या है, वो हमारे वज़ीर आज़म है, मुल्क के, उनको इत्मीनान में लेना चाहिए, कौम को बताना चाहिए क्या मामला, इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है, कितने मामला इससे जुड़े हैं, क्यों नहीं खिताब कर रहे हैं? देखें जी, वो खिताब इसलिए नहीं कर रहे कि वो खिताब के अंदर क्या कहेंगे, कुछ कहना पड़ता है ना। लोड शेडिंग का वादा भी उन्होंने किया था, वो भी पहला खिताब जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में हुआ कौम से, तो उसके अंदर वो अपना प्लान बताता है, अपना मिशन, अपना विजन बताता है कि मैं क्या करूंगा। जिसमें इमरान खान ने कहा था जी मैं आगे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। शहबाज शरीफ क्या कहेंगे आगे? दोबारा से पुराना विजन दोहराएंगे? दोबारा पुराना विजन भी नहीं वो दोहरा सकते। उन्हें अभी यही नहीं पता कि मैंने आगे चलना है कि नहीं चलना। अगर मैंने मिशन बता दिया और मैं ना चला फिर क्या होगा। नहीं, एक मैं बता रहा हूँ आपसे, वो भी बड़ी चीज़ वो चल रही थी। उन्होंने वादा किया था लोड शेडिंग के हवाले से, लोड शेडिंग फिर भी खत्म नहीं कर सके। उन्होंने कहा 1 मई से लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन लोड शेडिंग अब बेतहाशा हो रही है, हर जगह पे लोग परेशान हो रही है जी। अभी तो हाँ, आप बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं तो यहाँ पे आपको इतना मसला हो रहा है, जो देहात है वहाँ पे क्या हालात हैं। खैर इसकी डिबेट में हम नहीं जाते, लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि इस वक्त हाथ पैर फूले हैं नून लीग के। और जो आपका सवाल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला, उससे ज्यादा स्मार्ट मूव ही नहीं किसी ने की। जरदारी साहब देखे ना, एक स्मार्ट आदमी है, उन्होंने मियाँ साहब को आगे किया, उनको गंदा किया, उनकी पॉलिटिकल डैमेजिंग जिस हद तक वो कर सकते थे उन्होंने किया। इससे पीछे रह के वो वजारतें भी इंजॉय कर रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ले रहे हैं, और वो अपनी जो पॉलिटिकल है अचीवमेंट वो भी हासिल करते चले जा रहे हैं। तो जरदारी साहब के लिए विन विन है, सामने भी नहीं आए और सारा कुछ कर भी गए। अच्छा, इस वक्त जरदारी के गिर्द घूमते हैं बहुत सारे फैसले। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि हमारी जो फौज है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उस पर आजकल बहुत बहस चल रही है, बहुत बात चल रही है, लोग उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं। पहले ऐसा हमने कभी भी इतना नहीं देखा इस मामले पर, और फौज खुद कहती है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों इतनी ज़्यादा इसको डिस्कशन में लोग लेकर आ रहे हैं? देखें जी, मैंने जब से होश संभाला ना, तो मैं ये चीज़ सुन रहा हूँ कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और आप भी जब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन रहे हैं, DG ISPR साहब की भी आखिरी उन्होंने की, और उससे पहले भी जो उन्होंने की, और उससे भी पहले जो उन्होंने की, वो हर दफ़ा कहते हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको शामिल ना किया जाए सियासत के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर फ़ौज का सियासत से ताल्लुक होना या ना होना, मैं इसकी डिबेट में नहीं जाना चाहता, कागज़ कलम में क्या लिखा है मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो आपका सवाल है, इस वक्त जो हो रहा है, इस वक्त होने वाली इन तमाम चीज़ों में जो चीज़ मौजूद बहस है, कंसर्निंग है फ़ौज के लिए,
या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए या खाली स्टैब्लिशमेंट के लिए, वो ये है कि जिस हद तक अब लोग क्रिटिसाइज करना शुरू हो चुके हैं स्टैब्लिशमेंट को, इससे पहले नहीं हुआ। जितनी अब खुल के बातें हो रही हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है और बहुत गलत गलत क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। मतलब लोग तो खैर हमारे यहाँ लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस भी कर जाते हैं और वो फिर लिहाज किसी चीज़ का नहीं करते, किसी इदारे का भी नहीं करते, किसी शख्सियत का भी नहीं करते, और कुछ सबूतों के बगैर भी इल्जाम तराशी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कुछ अकाउंट्स भी ऐसे थे। लेकिन ये करने का उनको मौका मिला है। मैं क्या कहूँ इनको, जाहिर है वो खुद एक पूरा इंस्टीट्यूशन है और वो सारी चीज़ों को बेहतर समझते हैं। कहने से और करने से, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। मैं आपको कहता हूँ कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, लेकिन मेरा एक्ट मुख्तलिफ है उससे, तो मुझे एक्ट से उस चीज़ को प्रूव करना है। सो स्टैब्लिशमेंट को ये अपने एक्शन से, मैं दोहरा रहा हूँ, स्टैब्लिशमेंट को ये अपने एक्शन से प्रूव करना होगा और कॉन्टिन्यूसली करना होगा कि एक वक्त तक वो प्रूव करते रहें और उसके बाद लोगों के जहनों में आए, नहीं यार ये लोग सही कहते थे, अब इनका कोई ताल्लुक नहीं। अगर इनका माजी में रहा भी है ताल्लुक, तो इनका अब कोई ताल्लुक नहीं है। सो इस साख को मजीद अपलिफ्ट करना या इसके अंदर मजीद जान डालना या इसको मजीद अपग्रेड करना will only come with the actions, not with whatever would you say. ठीक है, यकीनी तौर पर आने वाले जो दिन है वो सियासत के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे कि ऐसी तमाम इंपॉर्टेंट खबरों के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।